नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक को लेकर एक अपडेट आ रही है, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। डिजिटल करेंसी को लेकर बड़ी अपडेट है, जानेंगे क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक के ऊपर। रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करो और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे जो रेड कलर का बटन है अभी के अभी उसे प्रेस कर ले, क्योंकि वीडियो में आप फिर खो जाओगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई, यस बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा आर अमॉन्ग 8 बैंक्स टू स्टार्ट ट्रायल फॉर आरबीआईज रिटेल सीबीडीसी फ्रॉम दिसंबर 1। तो सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो ट्रायल है वह 8 बैंकों में से जो पहले 4 बैंक है वह आज यानी कि 1 दिसंबर से ट्रायल शुरू कर दिया है इन्होंने। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या कुछ अपडेट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं रिटेल डिजिटल रुपी इज ऑल्सो नॉन एज, यहाँ पर आप इसका सिंबल देख सकते हैं ई रुपीज़ और आर करके। ठीक है, यह डिजिटल रुपी जो इंडिया का आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया ऑफिशियल रुपीज़ है, इसको ट्रायल बेसिस पर ये 4 बैंक्स अभी आज 1 दिसंबर से शुरू कर दिया है। आरबीआई हैज़ आइडेंटिफाइड बैंक्स फॉर फेज वाइज पार्टिसिपेशन इन द पायलट। ये पायलट बैंक इनको नाम दिया गया है क्योंकि यही हैं जो 4 बैंक्स हैं, और यस बैंक का नाम पायलट बैंक में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि किस तरह से है और किस तरह से बैंक को फ़ायदा मिलेगा इस डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन से, समझेंगे। बस 6 से 7 मिनट मैक्सिमम आपको टाइम देना होगा। क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देखिए, द फर्स्ट फेज विल बी गन विथ 4 बैंक्स, नेमली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी, यस बैंक, आईडीएफसी बैंक। ठीक है, और कौन से जगह हैं वह भी यहाँ पर बताया गया है। बाकी 4 और भी बैंक्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा, जो कि बाद में इसको ज्वाइन करेंगे। और अभी जो सिटीज़ चुना गया है पायलट बैंकों के लिए जहाँ पर ये ऑपरेशंस चलेंगे वह है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। उसके बाद इसको एक्सटेंड करके अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना, शिमला, इन जगहों पर भी इसे चलाया जाएगा। पायलट में भी स्कोप ऑफ पायलट में भी एक्सपेंडेड ग्रेजुअली टू इंक्लूड मोर बैंक्स, यूजर एंड लोकेशन एज नीडेड, द आरबीआई सेड इन अ प्रेस रिलीज। तो आगे चल के और भी बैंकों और भी शहरों को इसमें जोड़ा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कुछ अपडेट दिया गया है। इशू इन द सेम denominations in which paper currency and coins are currently issued, it would be distributed through intermediaries, that is banks. Users will be able to transact with e-rupees through a digital wallet offered by the participating bank and stored on mobile phone devices. ट्रांजेक्शन्स कैन भी बोथ P2P या फिर P2M हम जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप को यदि परचेज करना है डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी को, तो उसके बदले आपको बैंक से ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा जो कि P2P या फिर P2M के थ्रू होगा। इसमें क्या होता है, आपको बैंक से में पैसे डिपॉजिट करने होंगे, उसके बदले आपको जो ये 4 बैंक्स है वो आपको, जैसे एक डिजिटल रुपी का जो भी अमाउंट होगा, 50 रुपये, 100 रुपये, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 500 जो भी हो, तो उतना आपको बैंक में देना पड़ेगा और उसके बदले P2P ट्रांसफ़र के थ्रू आपको जो है वापस एक डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी आपके मोबाइल में चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैंक यूज़र विल बी एबल टू ट्रांजैक्ट थ्रू रुपीज़ थ्रू डिजिटल वॉलेट ऑफर्ड बाय द पार्टिसिपेटिंग बैंक। तो जो पार्टिसिपेटिंग बैंक है, 4 बैंक का जो नाम लिया है, वो उनके द्वारा एक एप्लीकेशन रहेगा और उसमें आपको डिजिटल वॉलेट में यह रुपीज़ चला जाएगा। तो जिस तरह से ये 4 बैंक्स हैं, तो क्योंकि देखिए डिजिटल करेंसी की डिमांड बहुत है ग्लोबली, आप सभी जान रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉइन्स हैं जो कि 0.0000 पैसे से लेकर कहाँ तक पहुँच गया है। इतनी तेज़ रिटर्न्स तो शेयर मार्केट में भी पॉसिबल नहीं है। मतलब कि एक पैसा का वो वैल्यू, मतलब एक जो करेंसी है डिजिटल करेंसी, 1 पैसे की वैल्यू वो कहाँ 50 पैसे, 60 पैसे, 1 रुपये तक चली जाती है। तो उस तरह से जो रिटर्न देता है, यहाँ पर हम नहीं कहेंगे, लेकिन ग्लोबल जो हमारा बहुत सारा करेंसीज है, इंडिया में तो खैर अभी लॉन्च हो रही है पहली करेंसी डिजिटल रुपी है, लेकिन ये तो ऑफिशियल है, आरबीआई का सपोर्ट भी है इसको। लेकिन बाकी अदर जो करेंसीज हैं उनके आगे पीछे कोई क्या बोलते हैं आप उसको, केयर टेकर नहीं है, कोई वैसी संस्था नहीं है जो कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो। यदि आपने किसी शेर खान या फिर किसी में जाकर
अकाउंट ओपन करते हैं और वहाँ पर आपको अगर कोई डिजिटल करेंसी के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं और वह यदि डूब जाती है तो उसके पीछे कोई जिम्मेवार नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आप वहाँ पर कंप्लेन कर सको कि हमने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और ये करेंसी ही गायब हो गई। बहुत सारी करेंसी हैं जो कि गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो रिस्क तो बहुत है, लेकिन रिटर्न देता है तो रिटर्न भी छप्पड़ फाड़ के देता है। तो उसी तरह का यहाँ पर उसी चीज़ को देखते हुए इंडिया ने भी, आरबीआई ने भी एक डिजिटल रुपीस लेकर आए हैं और इसका स्कोप जैसे जैसे बढ़ेगा, क्योंकि ग्लोबली तो काफ़ी यह फेमस है, बिटकॉइन आप सभी जान रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उस कारण से जो इंडिया में भी क्रेज़ इसका काफ़ी है। तो एक ऑफिशियल करेंसी भी हमारे पास आ गई है, डिजिटल रुपी। तो इसमें भी लोग काफ़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा बैंक में ट्रांजैक्शंस होंगी। यस बैंक और जो 4 बैंक्स हैं इनके थ्रू ट्रांजैक्शंस होगी, इनके थ्रू आपको डिजिटल रुपी मिलेगा। वॉलेट में आपका डिजिटल वॉलेट है, उसमें आपको करेंसीज जाएंगी, डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी जाएंगी। तो जितना ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा यस बैंक को, और जो अदर अभी 4 पायलट बैंक्स और बाद में और ऐड होने वाले हैं। तो इससे डेफिनेटली रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज होगी यस बैंक को, लेकिन ये समय लगेगा। अभी ट्रायल बेसिस पर इसको चलाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है कि अभी ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस कारण से डेफिनेटली एक पॉजिटिव स्टेप है, यस बैंक को साथ में लिया गया है। 4 जो पायलट बैंक है इसमें नाम आना भी एक बड़ी बात है। RBI further noted that India's retail CBDC would offer features of physical cash like trust, FT settlement facility. In case of cash, it will not earn any interest. देखिए, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कैश में यदि आप बैंक में पैसे रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपीज़ को आप रखोगे ई वॉलेट में तो आपको उसके बदले इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अदर फॉर्म ऑफ मनी, जैसे डिपॉजिट्स विथ बैंक, जैसे बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं, ठीक है, उस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अर्लियर ऑन 31 अक्टूबर को यह बात बताई गई थी कि फर्स्ट पायलट बैंक इन सीबीडीसी प्रोजेक्ट थ्रू द होलसेल सेगमेंट, इसको लॉन्च किया जाना है। 9 बैंक जो हैं, जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक वगैरह वगैरह, ये सभी यस बैंक, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक, इनको आइडेंटिफाइड किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के लिए, कॉन्ट्रेरी टू अ होलसेल सीबीडीसी, रिटेल सीबीडीसी। तो ये सब इतनी ज़्यादा जानकारी की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बस समझना है कि यस बैंक का नाम है, इसमें यस बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, पायलट बैंक है, ट्रांजैक्शंस होंगे, डिजिटल रुपीज़ लोग परचेज करेंगे यस बैंक के थ्रू ही यहाँ पर होने वाला है। जो मतलब 4 बैंक है तो जो यस बैंक से करेंगे तो जो उनके कस्टमर्स हैं वो यस बैंक से ही परचेज करेंगे। तो ये डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा स्टेप है, एक कह सकते हैं सराहनीय कदम है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कल के कल आपको यस बैंक के अंदर अपर सर्किट देखने को मिल जाएगी। और बहुत सारे लोग जो टारगेट बताते हैं, टारगेट 400, तो भाई इसलिए मैं बोलता हूँ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ही आए, बिना मतलब कि फालतू बकवास हम नहीं करते हैं, ठीक है। यदि यह कुछ काम की लगी हो तो एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।